हेलो फ्रेंड्स, मैजिक केयर इलेक्ट्रॉनिक्स चैनल की तरफ से मैं विनोद कैनी आप सभी का स्वागत करता हूं। सबसे पहले तो थैंक यू फॉर दिस थिंग सिल्वर प्ले के लिए 1 लाख सब्सक्राइबर। ये मेरा सर्विस सेंटर है जिसमें मैं ये रीबॉलिंग वर्क के काम के लिए ये मशीन मेरी BGA मशीन बहुत हेल्पफुल है, SMD गन हेल्पफुल है। आज के वीडियो में हम देखेंगे ये मेरे पास 43W800F का बोर्ड है जो रिपेयरिंग के लिए आया UP से। देखेंगे इसमें प्रॉब्लम क्या है। पहले हमने यहाँ पर पावर दे रखी है, ओके। इंडिकेटर लाइट की स्थिति नो इंडिकेटर। चेक कर लेते हैं क्या कमी है जिसकी वजह से ये नो इंडिकेटर में है, ओके। सभी वोल्टेजेस चेक कर लेते हैं, डायोड टेस्ट लेंगे, पता करेंगे कहाँ पर है फॉल्ट। प्रोसेसर में जाने वाली सभी सप्लाई चेक करेंगे। 3.3 वोल्ट हमें यहाँ चेक करना है, यहाँ पर 3.3 वोल्ट ओके। 1.5 वोल्ट चेक करेंगे जो कि यहाँ मिलने चाहिए, 1.5 की जगह 1.6 वोल्ट आ रहे। सो ये एक प्रॉब्लम भी है इसके अंदर रेगुलेटर में, और साथ में और क्या प्रॉब्लम है इसके वजह से वो भी देखेंगे। बिकॉज ये 1.6 नहीं होना चाहिए, 1.5 मीन्स 1.5, ठीक है। अगर जो 4K का टीवी है, X वाला सीरीज़ है, तो उसमें 1 वोल्ट, ये W सीरीज़ में 1.5 वोल्ट रहना चाहिए। ये रैम की सप्लाई बहुत ज़्यादा है, 1.6 है, 1.5 की जगह। पावर बंद कर लेते हैं, डायोड टेस्ट लेंगे। मल्टीमीटर को डायोड की रेंज में मैंने रख दिया है, पॉजिटिव प्रोब को ग्राउंड पे रखा है 1.5 वोल्ट की लाइन में। ये बता रहा है 007, तो इसका मतलब 1.5 तो बिल्कुल शॉर्ट है इसमें, ओके। तो ये क्लियर हमें पता चल गया है इसमें कि ये लाइन में पूरी गड़बड़ी है। हो सकता है प्रोसेसर ख़राब हो सकता है ये 5 रैम में से कोई एक ख़राब हो या 2 ख़राब हो या सभी। सबसे पहले हम पावर दे देते हैं वापस। अब हम हीटिंग चेक करेंगे। इस बोर्ड में तो रैम शॉर्ट दिख रही है, बिकॉज यहाँ पर आप देख सकते हैं 40 डिग्री की और 41 डिग्री की टेम्परेचर बता रहा है सेकेंड एंड थर्ड रैम में। हमने अभी प्रोसेसर को निकाल दिया है और हम अभी इनपुट जो 3 वोल्ट देके चेक करेंगे, बिकॉज अगर जो प्रोसेसर होती तो प्रोसेसर को प्रॉब्लम हो सकता था, इसलिए हमने प्रोसेसर निकाल दी पता लगाने के लिए कौन सी रैम ख़राब है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये बीच वाली 2 रैम 48 डिग्री तक टेम्परेचर लेके जा रही है। तो यहाँ पर ये 2 रैम की प्रॉब्लम है। इस बोर्ड में तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे, लेकिन इस बोर्ड की जो प्रोसेसर ओके होगी तो हमारा दूसरा एक और मेरे पास बोर्ड पड़ा है जिसमें प्रोसेसर ख़राब है, उसको हम ठीक कर पाएंगे। सो यहाँ पे हमने ये जो प्रोसेसर निकाली थी जिसमें रैम शॉर्ट थी, तो उसमें हम प्रोसेसर चेक कर रहे हैं क्या रैम लाइन से शॉर्ट तो नहीं है। तो हम 1 2 3 चौथी और 5वीं, और इस साइड से ये सभी जो है रैम की ट्रैक्स है और ये ग्राउंड है। हमने इन दोनों के बीच में जब डायोड टेस्ट लिया तो 0.5 की रीडिंग आ रही थी। तो ये प्रोसेसर हमारे हिसाब से ओके है, बाकी लाइन तो शॉर्ट नहीं थी, हमने चेक किया था। तो मुझे लगता है कि ये प्रोसेसर लगाने के बाद हमारे पास ये जो स्पेयर बोर्ड है ये रेडी हो जाएगा। लेकिन अभी हमें सभी सप्लाई पहले चेक कर लेनी है प्रोसेसर लगाने से पहले, ठीक है। तो हम सभी सप्लाई चेक कर लेंगे। यहाँ पर 3.3 वोल्ट ओके है, यहाँ पर 1 वोल्ट ओके है, यहाँ पर 5 वोल्ट ओके है, 1.5 वोल्ट यहाँ पर परफेक्ट है एकदम, ओके। 3.3 वोल्ट EMMC के यहाँ पर ओके हैं, और 1.8 वोल्ट आप देख सकते हैं सभी सप्लाई ओके है। तो अभी हम प्रोसेसर को लगा लेते हैं। आसान नहीं है दोस्तों, अभी रीबॉलिंग करनी बाकी है। और ये वही प्रोसेसर है जो अभी हमने रैम वाले बोर्ड से निकाली थी, उसी को यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। अभी हम ये स्टेंसिल यूज़ करेंगे इसकी रीबॉलिंग के लिए। अभी जो हम प्रोसेसर यूज़ कर रहे हैं ये वाली है, इसके सीरियल नंबर को याद रख लेना, लॉट नंबर होता है उसे।
दोस्तों ये तैयार तो हो चुका है, हमने प्रोसेसर डाली, जैसे कि आप देख सकते हैं रेडी हो चुका है ये बोर्ड हमने अल्टरनेट यूज़ किया है। इसकी जो ओरिजिनल बोर्ड की प्रोसेसर को निकाल के हमने इसमें डाली है। जो बोर्ड हम रिपेयर कर रहे थे उसमें रैम ख़राब थी। ओके, इसमें रैम ख़राब थी, हमने चेक किया तो ये 4 रैम में से 2 रैम ख़राब थी, तो हमने चौकड़ी मार रखी है, वो दोनों रैम इसमें ख़राब थी। इसमें से कुछ भी नहीं हो सकता। ओके, जो भी है हमने दूसरे बोर्ड में जो प्रोसेसर हमने कभी बदली थी उसमें एक ही वैकेंट स्पेस थी, वो हमने फिल कर दी। अब आप देख सकते हैं ये टीवी कंप्लीट हो चुका है। इसके अंदर फॉल्ट था, डेड था, जो रैम की वजह से ख़राब थी। कस्टमर ने सिर्फ बोर्ड भेजा था और कुछ भी नहीं। हमने लैन केबल से कनेक्शन दे दिया है। चेक कर लेते हैं यूट्यूब काम कर रहा है या नहीं, प्ले करके देख लेते हैं। जब भी बुला वो तस्वीर में आ जाता है। इसमें हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो KDL-43W800F का है। क्योंकि हम ये कस्टमर को डायरेक्टली भेजने वाले हैं तो टिकॉन में कोई अल्ट्रेशन कस्टमर नहीं कर पाएगा पैनल आईडी के साथ। हम चाहें तो पैनल आईडी भी भेज सकते हैं इसकी, लेकिन वो पॉसिबल नहीं है बिकॉज कस्टमर खुद ही असेंबल करने वाला है इसे। तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे कि ये जो सॉफ्टवेयर है इसे चेंज कर देंगे। मेरे पास KDL-49W800F का भी सॉफ्टवेयर पड़ा है। eMMC निकाल के इसमें हम 49W800F का सॉफ्टवेयर डाल देंगे। सो ये है सैमसंग की आईसी है, इसमें यूज़ की हुई 16 GB की। KD-49W800F का सॉफ्टवेयर डालेंगे। सो इसके लिए मैं अभी वॉल स्टेंसिल यूज़ कर रहा हूँ जो ज़्यादातर लोगों के पास अभी है। हम इसके अंदर अभी रिबॉलिंग करेंगे, ठीक है, और आपको बताएंगे रिबॉलिंग कैसे करना है इस तरह की स्टेंसिल में। हमने रिबॉलिंग परफेक्ट कर दी है, जैसे कि आप देख सकते हैं। अभी हमें इसमें 49W800F का सॉफ्टवेयर डालना है। इसकी रिबॉलिंग के लिए हमने ये स्टेंसिल यूज़ की है, आप देख सकते हैं। इसी को प्रोग्रामर सॉकेट पे हमने रख दिया है। इसका कनेक्शन कंप्यूटर के साथ कर लेते हैं अब हम, और इसकी प्रोग्रामिंग आपको बताते हैं। तो ये हमने आईसी फिक्स कर दी है eMMC। इसमें डेटा हमने 49W800F का डाला है।
ये बोर्ड था 43W800F का जो हमने रिप्लेस किया। इसमें हमने प्रोसेसर डाली थी इस बोर्ड को चालू करने के लिए, क्योंकि इसमें प्रोसेसर हमने ऑलरेडी यूज़ कर ली थी। इसी तो हमने प्रॉपरली फिट कर दी है, प्रोग्रामिंग भी अप टू डेट है। चेक कर लेते हैं क्या हाल है अभी इसका। ये 49 इंच का हमने सॉफ्टवेयर डाला है, फिर बाद में हम चेक कर लेंगे इसकी अबाउट सेक्शन में जाके कितने इंच का है। अभी हम चेक कर लेते हैं, इसमें अबाउट सेक्शन में जाएंगे और इसको फुल रीसेट भी करेंगे, क्योंकि किसी और का है ये। आप देख सकते हैं सरोजा के नाम पर ये आईडी बनी हुई है। हम नहीं चाहते किसी और की आईडी पे ये काम करे, तो सेटिंग में जाके इसे रीसेट भी कर देंगे। सभी इनपुट चेक कर लेते हैं इसके। अभी HDMI 4 में लगा हुआ है, ये आप देख सकते हैं HDMI 4 पे है। ओके, अब हम HDMI चेंज करते हैं, इसमें डालते हैं, क्योंकि अभी हमें बोर्ड भेजने का है और इसके लिए हम चाहते हैं कि सभी इनपुट हम चेक करके दें उनको। ये अभी HDMI 1 है, तो हम 1 सिलेक्ट करेंगे। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये काम करने लगा है, ये HDMI 1 है। अभी हम साइड के दोनों इनपुट्स यूज़ कर लेंगे। साइड का इनपुट यूज़ करते हैं अभी। ये इनपुट कौन सा है चेक कर लेते हैं पहले। HDMI 3 है ये। लास्ट इनपुट चेक कर लेते हैं, ये HDMI 2 होना चाहिए, तो हम 2 सिलेक्ट करते हैं अभी। साउंड भी चेक कर लेते हैं। ओके, ये हीट सिंक लगा लेते हैं हम। इसके कवर में आया था, इसी में हम पैक करके इसे यूपी में भेजेंगे। अभी हम ग्रीस जो यूज़ कर रहे हैं हीट सिंक कंपाउंड, ये है, और हमने जो प्रोसेसर डाली थी आप देख लीजिए। ओके, अभी हम इस पे हीट सिंक कंपाउंड लगा लेते हैं। उसी की हीट सिंक अब हम लगा लेते हैं। राजकुमार जी की हीट सिंक है। नहीं, शॉर्ट वीडियो भी देखा था हमने, बनाया था इसके लिए कि जब हम रिपेयर करेंगे इसका वीडियो अपलोड करेंगे यूट्यूब पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हीट सिंक हमने प्रॉपरली रख दी है। इसको फिर से चालू कर लेते हैं। हीट सिंक लगा दिए हमने। यूपी में जाएगा ये बोर्ड। और तो यहाँ पर सॉकेट भी ख़राब था, इसमें हमने सॉकेट दूसरा लगा लिया है, इन्हीं के बोर्ड से निकाला है। इसमें ये 2 रैम्स ख़राब है, ठीक है, तो हमने पूरा बोर्ड ही चेंज कर दिया रैम के लिए। प्रोसेसर इसी की इसमें डाल दी है, तो इसके हिसाब से यहाँ पर आप देख सकते हैं ये बोर्ड जो 43W800F का था उसमें हमने सॉफ्टवेयर भी डाला। ओके, और सॉफ्टवेयर डालने के बाद ये 49W800F का हो गया है। ये यूपी से जो बोर्ड आया था उसकी पूरी हिस्ट्री समझा देता हूँ। इसका ये ओरिजिनल बोर्ड है जो प्रॉब्लम में हमारे पास आया था, उसमें
ये दो रैम शॉर्ट थी फ्रॉम 1.5 वोल्ट लाइन से, ये दो रैम ख़राब है, ठीक है। तो इसमें हमने पहले प्रोसेसर निकाल कर चेक किया तो फिर भी शॉर्ट थी रैम। फिर हमने 3 वोल्ट दिए, ऐसे तो 1.5 देने होते हैं, लेकिन 3 वोल्ट से हमने गर्म करके देखा कौन सी रैम गर्म हो रही है, तो हमने देखा कि 2 रैम ख़राब थी। तो इसकी प्रोसेसर हमने बाहर निकाल के ऐसे ही 1.5 वोल्ट लाइंस जो है वो चेक की थी डायोड टेस्ट में, तो ओके दिख रही थी, सभी बाकी सब लाइन ओके ही थी उसकी। तो हमने प्रोसेसर निकाल के इसमें लगा ली थी, ओके। तो इस तरह से ये 43W800F का बोर्ड हो गया था, बिकॉज इसके अंदर सॉफ्टवेयर जो था, इस आईसी का सॉफ्टवेयर था KD-43W800F का। इसमें हमने सॉफ्टवेयर भी कर दिया है, इसमें 49W800F की MMC फाइल हमने राइट कर दी। उसके बाद फिर ये क्योंकि मेल आईडी वगैरह सब चेंज थी, तो हमने इसको रीसेट भी कर दिया है साथ में, और इसे बिल्कुल नया कर दिया है। तो ये बोर्ड बिल्कुल नया हो चुका है अभी, क्योंकि प्रोसेसर की हमने रिवॉल्व करके नई तरीके से लगाया है, ये MMC भी रिवॉल्व करके प्रोग्रामिंग करके अच्छी तरीके से BGA मशीन से लगाया हुआ है। इसमें एक और प्रॉब्लम थी, इसका जो सॉकेट है ये एक्चुअली मैंने सोचा कि ऐसे टेप लगा के दे दूंगा, क्योंकि ऊपर की जो स्टड है वो टूटी हुई है। तो ये क्या है कि नीचे की तरफ झुक रहा है, जैसे कि आप देख सकते हैं ये नीचे की तरफ बैठ जाता है। कभी कभी ग्राउंड के साथ शॉर्ट हो जाए 5 वोल्ट लाइन, तो ये रेगुलेटर भी फायर हो जाएगा, यहाँ का 5 वोल्ट का रेगुलेटर। तो हम नहीं चाहते ऐसा कुछ हो, तो हमने ये सॉकेट इन्हीं के ओरिजिनल बोर्ड से निकाल कर यहाँ पर लगा दिया है, ओके। बाकी HDMI के सभी इनपुट्स हमने चेक कर लिए हैं, ओके, सब काम कर रहे हैं। अभी हम YouTube चेक कर लेते हैं। ये HDMI तो हमने सारे चेक कर लिए, अब YouTube काम कर रहा है या नहीं देखेंगे। सो YouTube इज़ वर्किंग, ओके। कोई भी एक गाना प्ले करके देख लेते हैं। ठीक है, इसे ही प्ले कर लेते हैं। स्पीकर भी कनेक्ट कर रखा है। आवाज़ चेक कर लेते हैं, अभी हमने म्यूट किया हुआ है। करो, नया फीचर स्टार्ट करो। करके हमें भेजना है। सिर्फ मदरबोर्ड आया था तो हम इसमें मदरबोर्ड भेज देंगे, बाकी सारी चीज़ें उनसे पूछ लेंगे बाद में जब ये इंस्टॉल कर लेंगे। कंप्लीट है इसमें पिक्चर।